हाय स्टूडेंट्स, मैं गर्वित कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल गणित का अधिगम। जैसा कि आपको पता ही है कि हमने अपनी लास्ट 2 वीडियो में पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन से संबंधित क्वेश्चन कराए हैं और उसमें से जो है कुछ क्वेश्चन शेष रह गए थे, तो उनको आज हम पूरा करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हमारा एक क्वेश्चन है कि एक तंबू ऊपर से शंक्वाकार है तथा नीचे से लंबवतीय बेलन के रूप का है। मतलब ऊपर से कैसा है? शंक्वाकार, और नीचे से बेलनाकार। इस तरीके का कोई हमारे पास तंबू है। तंबू की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है? 15 मीटर। संपूर्ण मतलब यहां से लेके यहां तक टोटल कितनी है? 15 मीटर। तथा आधार का व्यास 24 मीटर है। आधार का व्यास यहां से लेके यहां तक 2r कितना है? 24 मीटर। 2 × 2 = 2 × 4। त्रिज्या कितनी आ गई? 12 मीटर। तो आधार तो सेम है, तो यहां पर भी r क्या होनी चाहिए? 12 मीटर। तंबू के बेलनाकार भाग की ऊंचाई 10 मीटर है। तंबू का जो बेलनाकार भाग है ये, इसकी ऊंचाई यहां से लेके यहां तक मान लेते हैं हम स्मॉल h, ये कितनी है? 10 मीटर। टोटल ऊंचाई कितनी है? 15 मीटर। तो शंकु की ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 15 - 10 बराबर 5 मीटर। हमसे पूछा गया है ज्ञात कीजिए कि तंबू बनाने के लिए कितने कैनवास की आवश्यकता होगी। तंबू बनाने के लिए कितने कैनवास की आवश्यकता होगी। तो अक्सर परीक्षा में जो है ऐसा क्वेश्चन आता रहता है। कैनवास की जगह पूछ सकता है कि कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, तो बात एक ही है। तंबू को बनाने में कितने कैनवास की आवश्यकता होगी, कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। अभी तंबू कैसी आकृति है? बंद आकृति है। तो बंद आकृति में जो है हमें इसमें संपूर्ण कपड़ा लगाना है इसको बनाने के लिए। तो हम केवल उतना ही कपड़ा लगा पाएंगे जितना कि इस आकृति का, इस तंबू का वक्र पृष्ठ होगा। ठीक है, तो लगे कैनवास की मात्रा बराबर तंबू का वक्र पृष्ठ। और तंबू का वक्र पृष्ठ कैसे कितना हो जाएगा? शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ। अब शंकु का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा? πrl, और बेलन का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा? 2πr, और h है इसकी स्मॉल। तो हमें शंकु की L चाहिए, तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई निकाल लेंगे पहले हम। कैसे निकालेंगे? मान लेते तिर्यक ऊंचाई कितनी है? L। तो L² बराबर हो जाएगा r² प्लस h²। r का मान कितना है? 12। 12 का वर्ग 144। h का मान कितना है? 5। 5 का वर्ग 25। 144 और 25 हो गए 169। और L² बराबर 13 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, L बराबर आ गया 13 मीटर। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई? 13 मीटर। यहां पर मान रख देंगे। पाई का मान अभी नहीं रखते हैं। r का मान है 12, L का मान है 13 प्लस 2π, r का मान है 12 और h का मान है 10। तो यहां से कॉमन आ गया, 12π कॉमन ले लीजिए। यहां पर बचा 13 प्लस 10 दूनी 20, 13 और 20 हो गए 33। 12π गुणा 33, 12 × 36 का 6 हासिल लगे 3, 12 × 36 और 3 39, 396 पाई वर्ग मीटर कैनवास की हमको क्या है? आवश्यकता पड़ेगी। ज्यादा करें पाई का मान रख लीजिए 3.14। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम आसानी से अपने सवाल को सोल्व कर सकते हैं। आपको ध्यान इतना रखना है कि कितने कैनवास की आवश्यकता होगी, कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, कितने किरमिच की आवश्यकता होगी। इसका मतलब है हमसे जो है आकृति का, ठोस का वक्र पृष्ठ पूछ रहा है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है
धातु के एक ठोस गोले को पिघलाकर जिसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, मतलब धातु का एक ठोस गोला है, इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर मान लेते हैं, 10.5 सेंटीमीटर। छोटे ठोस शंकुओं में दोबारा ढाला जाता है, मतलब छोटे छोटे जो है शंकु बनाए जाते हैं इस तरीके के। छोटे छोटे ठोस शंकुओं में ढाला जाता है जिसमें जिनकी प्रत्येक की त्रिज्या, मतलब सबकी त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर, इसकी भी 3.5 सेंटीमीटर, इसकी भी 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, 3 h बराबर 3 सेंटीमीटर। इसके बटे में 1 मान लिया, दशमलव उड़ा ली, 0 उड़ा लिया, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, मतलब 7/2। इस प्रकार कुल कितने शंकु बनेंगे? इस प्रकार और भी, ये तो मैंने 3 शंकु बनाए हैं, इस और भी बहुत सारे शंकु बनाए गए हैं, उन शंकुओं की संख्या बतानी है हमको। तो हम मान लेते हैं कि माना n शंकु बनाए गए हैं, ठीक है। अब सवाल में क्या हो रहा है कि धातु का एक ठोस गोला है, उसको पिघलाकर क्या है, छोटे छोटे बहुत सारे शंकु बनाए जा रहे हैं। तो जब भी पिघलाने वाली बात आती है तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो पदार्थ था हमारे पास उसका आयतन बराबर जो पदार्थ बन रहा है, जो वस्तु बन रही है उस पदार्थ से उसका आयतन, दोनों के आयतन को क्या है, हमें बराबर करना है। तो धातु की ठोस गोले का आयतन, धातु के ठोस गोले का आयतन बराबर कितने शंकु बनाए जा रहे हैं पता नहीं, वो मान लिया हमने n गुणा एक शंकु के आयतन से गुणा कर देंगे, एक शंकु का आयतन, इससे क्या है हम गुणा कर देंगे। तो जितने भी शंकु बनाए जा रहे होंगे उन सब शंकुओं का क्या है, आयतन आ जाएगा। धातु कैसा है, धातु का ठोस गोला, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r की घात 3 n गुणा एक शंकु का आयतन, शंकु के आयतन का फार्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h, पाई से पाई कटा, बटे के 3 से बटे का 3 भी कटा, इधर बचा 4 r, 10.5 है, इसके बटे में 1 मान लिया, दशमलव उड़ा दी, 0 उड़ा लिया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 × 5 21/2। तो इस r की जगह लिख लेंगे हम 21/2 और उसकी घात कर देंगे कितनी, 3 बराबर n गुणा r का मान है 7/2, 7/2 का स्क्वायर गुणा h का मान है 3, तो 4 गुणा 21/2, इसको 3 बार लिख लेंगे, और n गुणा 7/2 का स्क्वायर, इसको 2 बार लिख लेंगे, गुणा 3, 2 दूनी 4 कैंसिल, 7 या 21, 7 या 21, इस 3 से ये 3 कटा, ठीक है। अब इधर बचा हमारे पास 21 या 63 और इधर बचा हमारे पास n/4, बटे में 1 मान लिया, कैंची गुणा कर देंगे, n बराबर आ जाएगा 63 गुणा 4 बराबर 4 × 12 का 2, हासिल लगा 1, 4 से 24 और 1 25, 252 शंकु जो है इस धातु के ठोस गोले को पिघलाकर बनाए जा सकते हैं। तो शंकुओं की संख्या कितनी आई, 252। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गोले का व्यास 42 सेंटीमीटर है, एक गोला है, इसका व्यास कितना है, 2r 42 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 दूनी 4, 2 × 2, त्रिज्या हो जाएगी 21 सेंटीमीटर। इसे पिघलाकर एक बेलनाकार तार बनाया जाता है। अब इसको पिघलाना है, पिघलाने के बाद क्या है, एक बेलनाकार तार बना रहे हैं। तो इस तरीके का, जिसका व्यास 28 सेंटीमीटर है, व्यास यहां से लेके यहां तक 28 सेंटीमीटर, तो व्यास मान लेते 2r बराबर 28,
तो तार की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 14 सेंटीमीटर। तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तार की लंबाई मतलब तार की ऊंचाई, h का मान हमको ज्ञात करना है। तो फिर वही बात कि गोले को पिघलाकर क्या बनाया जा रहा है, बेलनाकार तार। तो इस गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर तार का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r की घात 3 बराबर तार का आयतन, तार बेलनाकार है, बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h, पाई से पाई कटा, 4/3 r का मान है 21, 21 की घात 3 बराबर स्मॉल r का मान कितना है 14, 14 की घात 2 और गुणा h निकाल ली है। तो 4/3, 21 की घात 3 है, 3 बार लिख देंगे इसको, 21 गुणा 21 गुणा 21, 14 की घात 2, 2 बार लिखेंगे इसको, 14 गुणा h। तो 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 कैंसिल हो गए, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 21 तिया 63 बराबर h या h बराबर 63। तो तार की लंबाई कितनी आ गई, तार की लंबाई आ गई 63 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 ठोस धात्विक गोलाकार गेंदों जिनकी त्रिज्याएं 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी है, मतलब 3 जो है धातु की गेंदें हैं, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं हम r1, यह है 3 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं हम r2, यह है 4 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं हम r3, यह है 5 सेंटीमीटर। अब इनको पिघलाकर क्या है, एक गोलाकार गेंद बनाई जाती है, मतलब एक बहुत बड़ी गेंद बनाई जाती है। ये मान लीजिए, इस गेंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं इस गेंद की त्रिज्या जो है वो r है। तो इस सवाल में क्या हो रहा है कि 3 छोटी गेंदें थी, उनको पिघलाकर एक बड़ी गेंद बनाई जा रही है। तो क्या करेंगे, तीनों छोटी गेंदों के आयतनों का योग बराबर एक बड़ी गेंद का आयतन। इस गेंद का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r1 की घात 3। इस गेंद का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r2 की घात 3। इस गेंद का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r3 की घात 3 बराबर बड़ी गेंद का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r की घात 3। अब 4/3 पाई कॉमन ले लिया, यहां से r1 की घात 3, r2 की घात 3 और r3 की घात 3 बराबर 4/3 पाई r की घात 3। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल। तो यहां पर r1 का मान कितना है, 3 की घात 3, r2 का मान कितना है, 4 की घात 3, r3 का मान कितना है, 5 की घात 3 बराबर r का मान हमको निकालना है। 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125 बराबर r की घात 3। 5 और 4 9 और 7 16, 16 का 6 हासिल लगा 1, 1 और 2 3 और 6 9 और 2 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, 1 और 1 2, 216। 216 होता है 6 का घन मूल, 6 का घन 6 की घात 3, r बराबर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो जो हमारी बड़ी गेंद है उसकी त्रिज्या कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। अगर व्यास पूछ लेता, मान लीजिए यदि सवाल में व्यास पूछ लेता तो 2 से और मल्टीप्लाई कर देते, 2 गुणा 6 बराबर 12 सेंटीमीटर।
खाना आसान सवाल। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन में एक टॉपिक और बचता है हमारा, शंकु छिन्नक। शंकु छिन्नक होता क्या है? मान लीजिए हमारे पास कोई शंकु है और इस शंकु को हम इसके आधार के समांतर एक समतल के द्वारा काट दें, इसको यहां से इसको काट दें। तो काटने के बाद जो हमारे पास आकृति बचती है, ये आकृति जो है क्या कहलाएगी? शंकु छिन्नक कहलाएगी, जिसकी दो त्रिज्याएं होंगी। यहां से लेके यहां तक ये R1, यहां से लेके यहां तक ये R2। ऊंचाई होगी h, तिर्यक ऊंचाई होगी l। तो इस तरह की जो आकृति होती है वो हमारी शंकु छिन्नक कहलाती है। जैसे मान लीजिए गिलास, इस गिलास भी तो इसी तरीके का होता है। मान लीजिए अब शंकु हमारा इस तरीके का है और इसको हम यहां से काट रहे हैं, तो इस तरीके का गिलास नहीं होता है। बाल्टी, तो ये जो आकृतियां होती है ये क्या कहलाती है? शंकु छिन्नक। अब इसमें भी हमको आयतन निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, वक्र पृष्ठ निकालना है। आयतन का फार्मूला होता है इसमें 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू H। ये इसके आयतन का फार्मूला हो गया। बात करते हैं इसके वक्र पृष्ठ की, तो वक्र पृष्ठ का फार्मूला होगा पाई ब्रैकेट R1 प्लस R2 इंटू L। बात करते हैं इसके संपूर्ण पृष्ठ की, तो संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 इंटू L। वक्र पृष्ठ तो चाहिए प्लस ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल और निचले सिरे का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। तो ये तीन सूत्र जो है आपको सवाल करने के लिए याद होने चाहिए। मान लीजिए कभी कभी हमको इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालनी हुई, तो इसका फार्मूला होता है L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसकी तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम इस पे जो है आधारित सवाल करने का प्रयास करते हैं। तो हमारे पास शंकु छिन्नक पर आधारित एक सवाल है जो इस प्रकार है। यदि एक 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के छिन्नकों के आधारों की त्रिज्याएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए हमारे पास एक शंकु छिन्नक इस तरीके का है, ठीक है। यदि एक 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, ऊंचाई कितनी दी गई है? h बराबर 6 सेंटीमीटर। शंकु छिन्नकों के आधारों की त्रिज्याएं क्रम से कितनी है? त्रिज्याएं R1 मान लीजिए 15 सेंटीमीटर है और ये R2 मान लीजिए ये 7 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले हम L निकाल लेते हैं। L कैसे निकालेंगे? L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। तो H का मान कितना? 6 का स्क्वायर और प्लस R1 माइनस R2 15 माइनस 7 8 का स्क्वायर। 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, 36 और 64 हो गए 100। तो L स्क्वायर बराबर 100, L बराबर आ जाएगा 10 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, L का मान आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। सब कुछ हमारे पास है। तो आइए अब आयतन निकालने का प्रयास करते हैं। तो आयतन का फार्मूला बताया था मैंने, क्या? 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू H, यही बताया था ना। तो अब हम इसमें मान रखने का प्रयास करते हैं। 1/3 पाई R1 का मान 15 का स्क्वायर, R2 का मान
7 का स्क्वायर, R1 इंटू R2 15 गुणा 7 और इंटू में h का मान कितना है 6 सेंटीमीटर। 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाहर, 15 का वर्ग 225, 7 का वर्ग 49, 15 सत्ते 105। इन तीनों को जोड़ लेंगे, 5 और 9 14 और 5 19 का 9, हासिल लगा 1 और 4 5 और 2 7, बचा 1 और 2 3 गुणा 2 पाई। अब 2 से गुणा कर लेंगे, 2 9 18 का 8, हासिल लगा 1, 2 सत्ते 14 15 का 5, हासिल लगा 1, 2 3 4 1 7, 758 पाई घन सेंटीमीटर। ये इसका हमारा आकृति का शंकुछिन्नक का आयतन आ गया। तो संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला मैंने बताया था, संपूर्ण पृष्ठ बराबर पाई R1 प्लस R2 इंटू L प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, पाई R1 प्लस R2 15 प्लस 7 और L 10 प्लस पाई R1 का मान 15 का वर्ग प्लस पाई R2 का मान 7 का वर्ग। पाई सभी में कॉमन है, पाई कॉमन ले लीजिए, 15 और 7 22 ढाई 220, 15 का वर्ग 225 और 7 का वर्ग 49। इन सबको जोड़ दीजिए, पाई 220 और 225 हो गई है 445 प्लस 49, पाई 9 और 5 14 का 4, हासिल लगा 1, 4 और 4 8 और 1 9 और 4 494। तो 494 पाई ये आ गया हमारा संपूर्ण पृष्ठ शंकुछिन्नक का वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम शंकुछिन्नक का आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आइए प्रैक्टिस के लिए हम एक सवाल और लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। गिलास इस तरीके का होता है ना गिलास, तो ये किसके आकार का है, शंकु छिन्नक के आकार का है, जिसके दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। ऊपरी सिरे का जो व्यास है वो कितना है 4 सेंटीमीटर है, तो 2R1 मान लेते हैं इसको, 2 दूनी 4 तो R1 आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, और निचली सिरे का व्यास कितना है 2 सेंटीमीटर, 2R2 मान लेते हैं इसको, 2 एकम 2, R2 का मान आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पर त्रिज्या आ जाएगी 1 सेंटीमीटर। तो इस गिलास की धारिता बतानी है, ऊंचाई कितनी है 14 सेंटीमीटर, ये H। तो गिलास की धारिता का मतलब ये गिलास कितना पानी धारण कर सकता है, मतलब इस गिलास का आयतन कितना है, ये हमसे पूछा गया है। तो गिलास की धारिता बराबर शंकुछिन्नक का आयतन, शंकुछिन्नक का आयतन, और शंकुछिन्नक का आयतन क्या होता है 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू H। 1/3 पाई R1 का मान कितना है 2, 2 का वर्ग, R2 का मान कितना 1 का वर्ग, और प्लस 2 गुणा 1, और H का मान कितना है 14। पाई का मान भी रख लेंगे 22/7, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1 और 2 एकम 2 इंटू 14, 7 दूनी 14, तो 22 एकम 22, 22/3, 2 और 1 3 और 4 7 और गुणा 2, तो ये हो जाएगा 22 सत्ते 154 गुणा 2/3, 2 चौक 8
और 15 दूनी 30 बटे 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचे 2, दशमलव लगा ली, हो गया 20, 3 छक 18, बचे 2, हो गया 20, 3 छक 18, 102.66 घन सेंटीमीटर। तो ये जो है इस गिलास की, इस शंकुशिन्ह की क्या है, धारिता है। ये हमारा आंसर आ गया है। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।